अच्छा। उसकी ऐसी ऐसी मोटी मोटी आंखें थी और बड़ा मुंह था उसका, और ऐसे जैसे चित्रों में लगा देते हैं ऐसे सींग खड़े थे, सींग थे उसके। हाँ नीले कलर का था। हाँ जी, तो मैं हाँ। बोलने लगा तो उसने ऐसे कर दिया, बस फेंक दो। नीचे फेंक दिया आपको? हाँ। अब मैंने कि फिर अंधेरे से मैं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। तो मैंने कि इन्होंने फेंक दिया, उसके कुछ देर बाद ही मैं शरीर में आ गया। आते ही मैंने फिर घड़ी देखी तो 4 से 5 1 घंटा हो गया जाने आने में। 1 घंटा कितना लग गया। दूरी है सर, कितने बेग से बोल लेंगे। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा उजाला पृथ्वी आकाश में फैला हुआ है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम यदंगदासु शेतो मग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरः। हे आदि पुरुष परमात्मा, जो तेरी शरण में आ जाते हैं, अपनी आत्मा जो तुझे अर्पित कर देते हैं, तू अवश्य ही उनका कल्याण करता है। ये तेरा सत्य वचन है। आज हम लोग मथुरा में हैं और परलोक के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, आपका नाम? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी। जी। तो आपके साथ में घटना घटित हुई थी परलोक ले जाने वाली। जी जी सर। उस विषय में आप बताएं थोड़ा। ग्राम डड़ीसरा माठ तहसील में पड़ता है। अच्छा अच्छा। वहाँ का रहने वाला हूँ। जी। उस समय 94-95 में थोड़ा व्यायाम वगैरह जैसे कुश्ती वगैरह जो लड़ते हैं वो भी कर रहा था। अच्छा। जब समय सुबह का 4 बजे का हुआ जगने का, हाँ जी। उस जगह मैंने अपनी जो मेरे पास में भैंस वगैरह थी उनकी सानी करने के बाद तुरंत मैंने कि ठंडा मौसम है थोड़ा लेट जाऊं। थोड़ा जैसे ही मैं रजाई के अंदर गया तो ऊपर से वजन पड़ा मेरे ऊपर। तो मैंने समझा कि बदमाशों ने मुझे दाब लिया। अच्छा। तो जब वो मेरा मुंह पे उजीता करने के बाद मुझे खींचने लगे तब मुझे शक हो गया कि मैंने कि हाँ ये मेरी मृत्यु हो रही इस समय। उसके बाद मैंने कि ले कैसे जा रहे हैं ये सोच रहा हूँ, दिखाई तो कुछ दे रहा ही नहीं, इसने शरीर में से निकाल लिया इन्होंने। तो जहाँ वहाँ पे पहुँचे तो बराबर में ऐसी बढ़िया सड़क थी, एक तरफ एक बैठे थे, एक तरफ 2 पहलवान बैठे मिलेगा जी। ले जाने वाला सामने खड़ा हो गया। अच्छा। उसकी ऐसी ऐसी मोटी मोटी आंखें थी और बड़ा मुंह था उसका, और ऐसे जैसे चित्रों में लगा देते हैं ऐसे सींग खड़े थे। सींग थे उसके? हाँ नीले कलर का था बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उस समय मैं गायत्री मंत्र का ज़्यादा और हनुमान जी का ज़्यादा मतलब पाठ करता था, क्योंकि पहलवानी करने वाला जो है ज़्यादातर हनुमान जी का पाठ करता है। तो मैंने उस समय अज्ञानतावश मैंने कहा तुझे भस्म कर दूंगा। तो मैं गायत्री मंत्र बोलने लगा तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत आ गया है। मैंने तुम गलत ले आए हो। तो वहाँ पे कोई वो भी थी किताब देखने वाले? वो उनके सामने किताब थी तो उन्होंने देखते ही कह दिया ये गलत आ गया, ये नहीं। अच्छा, वो चित्रगुप्त जी होते हैं वो? अब जो भी हो महाराज। हाँ, मैं हाँ। इतना तो नहीं जानता। हाँ, अब मैं जो मुझे बीता है वो काल बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा ये जाते ही कहा ये तो गलत आ गया। अच्छा। तो मैंने कहा गलत लाए हो तो मैं तुझे भस्म करूंगा। अब जो शरीर में से निकालेगा मैं भस्म कैसे कर सकता हूँ, उससे अज्ञानता थी। हाँ जी। तो मैं हाँ। बोलने लगा तो उसने ऐसे कर दिया, बस फेंक दो। नीचे फेंक दिया आपको? हाँ। अब मैंने कि फिर अंधेरे से मैं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। तो जिस समय वो ले जा रहे थे मैंने सोचा कि कैसे ले जा रहे हैं, तो माँ जाके खड़ा हुआ तब मैंने शरीर देखा था कि एकदम मादरजात नंगा खड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा। हाँ, सब हाथ पैर हैं, कुछ नहीं है। वस्त्र नहीं थे शरीर पे? वहाँ कुछ नहीं था, नग्न था बिल्कुल। अच्छा अच्छा। वहाँ जो मैंने शरीर देखा लौट के तो नग्न था। जो मैंने देखा वही बताऊंगा। जी जी। तो उससे ज़्यादा बताना बेकार है। हाँ हाँ। जैसे उन्होंने किया उसके बाद तुरंत ही अपनी खाट पे वापस। अच्छा, शरीर में आ गए आप? फिर वापस लौट गए आगे। हाँ। मैंने कि इन्होंने फेंक दिया, उसके कुछ देर बाद ही मैं शरीर में आ गया। आते ही मैंने फिर घड़ी देखी तो 4 से 5 1 घंटा हो गया जाने आने में। 1 घंटा? कितना दूरी है सर, कितने वेग से वो ले गए और कितने वेग से मैं आया ये तो वही जाने। पर 1 घंटा के दरमियान उस दिन से ज्ञान हुआ। उस दिन से मैंने कोई भी सामान अपने संग रखना, जैसे
अपने बचाव के लिए जो भी व्यवस्था आदमी करता है मैंने छोड़ दिया कि अब मुझे कोई व्यवस्था रखनी ही नहीं। जब वहाँ से भेज दिया तो फिर यहाँ कौन मारेगा मुझे। सही बात। मन में उस दिन से ज्ञान हो गया। मैं किसी के प्रति न तो 2 शब्द ज़्यादा गलत बोलने की कोशिश करता हूँ, न किसी का बुरा करने की सोचता हूँ गुरु जी। और जिस आपका आशीर्वाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, आपके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, उसका जी सर, वो चौमा में थी। उसके बारे में बताइए। हाँ, उसकी शादी पहले चौमा में हुई थी। अच्छा। कवायले के रहने वाले थे वो। तो उन्होंने चौमा में शादी कर दी। तो उसका आदमी कुछ नशा वगैरह करता था। अच्छा। तो बताते हैं जैसे ही वो उसको दारू पिलाने के लिए ले गए और घर आके बोले कि तुम्हें भाई बुला रहा है। तो धोखे से उसको लगा ले गए और जो भी अत्याचार किया हुआ थोड़ा जो भी करिया मतलब नार बीच को उसके मार दिया वहाँ। अच्छा, जंगल में? हाँ, ईख के खेत में। अच्छा। उसके बाद वो लड़की जो है मेरे यहाँ जन्म लिया। जब बड़ी थोड़ी 3-4 वर्ष की हो गई तो वो बताने लगी चिल्लाने लगी कि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, ये हुआ वो हुआ। अच्छा अच्छा। उस आधार पे फिर हम उसे चौमा ले गए। तो उसने सब घर पहचान लिया, अपनी जगह पहचान ली, चीज़ पहचान ली, बच्चा पहचान ले। उसके बाद मैंने पढ़ाई लिखाई और BSc भी करा दी। उसके बाद मैंने महाराज जी शादी कर दी। शादी हो गई उसकी। उस पर एक बच्ची है। अच्छा। वो अपने घर स्वतंत्र है। प्रयास तो मैंने किया था कि वो अच्छा और पढ़ाऊँ, कोशिश करूँ, पर वो हमारे जो दामाद जी हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये मतलब कहीं नौकरी से लगे या आगे पढ़े। नहीं, बोले मैं ही कमा रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है। अब जैसा उनका विचार, मैंने बस हाथ जोड़ दिए गुरुदेव। और इसी दरम्यान में ये भाई साहब मिले हमसे, तो आपके जो विचार सुने गुरुदेव, तो हमारा मन आपकी तरफ मिलने के लिए भी तरसा थोड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज जो देखिए, हमें भी मृत्यु के देवता परलोक में ले गए थे जी। उन्होंने हमें सभी देवताओं से मिलवाया, पितरों से मिलवाया, और जो पार ब्रह्म परमात्मा है उनसे भी मिलवाया। वो केवल प्रकाश रूप हैं जी। जैसे हम वेद मंत्र बोलते हैं ना, तो परमात्मा के लिए बोलते हैं। तो तत्सवितुर्वरेण्यम जैसे हम बोलते हैं ना, उस परम ब्रह्म को हम हृदय में धारण करते हैं जी। भर्गो देवस्य धीमहि, उस परमात्मा के प्रकाश का हम ध्यान करते हैं जी। धियो यो नः प्रचोदयात्, वो प्रभु हमारी आत्मा में अपनी चेतना प्रकट करे, ये इसका अर्थ होता है। तो वहाँ भी वो हमें ले गए जी। और वहाँ एक आवाज़ होती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परमात्मा, तू एक है, तू हमेशा हमेशा विराजमान है, सत्य है, और तेरा नाम सच्चा है। जो तेरे नाम को जपता है वो तुझ तक पहुंच जाता है। ये और मृत्यु के देवता ने हमें स्वर्ग भी दिखाया, नरक भी दिखाया, कहा यही मंत्र आप सबको बताना, और जिससे लोग पाप कर्म ना करें, पुण्य कर्म करें और वो परमात्मा तक पहुंच सके। तो आप जो पूजा करते हैं करते रहिए, इस मंत्र को भी आप जपें, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, इसको भी आप जपा करें। ठीक है गुरुदेव जी। ये कितनी बार करना है? बस करते रहिए, सांस सांस पे करते। जय हो प्रभु। हाँ। जब जब मौका मिलेगा, मैंने थोड़ा घिरा हुआ हूँ। अब अधिकारी का फोन आ रहा है। नहीं, ठीक है, ठीक। और भाई कोई गलती हुई तो क्षमा चाहूँ गुरुदेव, कोई गलती हुई प्रभु। बहुत अच्छा है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जय हो। बहुत अच्छा। आप देख रहे थे ये मथुरा में इन्होंने अपना परलोक के विषय में बताया, किस तरह से यमदूत इनको ले गए, चित्रगुप्त के सामने इनको ले गए, और इनकी बेटी का पुनर्जन्म हुआ वो भी इन्होंने बताया। संसार में हमें शुभ कर्म करने चाहिए, परम ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए, और एक दिन सभी को ये संसार छोड़ के दूसरी दुनिया में जाना है। इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।